नमस्कार। अनोखे रिवाज कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योति और आज मैं किसी रस्म की नहीं बल्कि एक बहुप्रचलित प्रथा की बात करूंगी जो आस्था के एक अलग ही रूप को दिखाती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारा ये कार्यक्रम किसी की भी धार्मिक या निजी भावनाओं को ठेस पहुँचाने का नहीं है। हमारी ये पहल केवल हमारे देश में अलग अलग जगह प्रचलित रीति रिवाज और प्रथाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए है। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे देवदासी प्रथा की, जो इतिहासकारों के मुताबिक 6ठी शताब्दी के आसपास शुरू हुई और इसका चलन मुख्यतः कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के कई इलाकों में था। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि देवदासी होती कौन है। देवदासी का मतलब होता है देवों की दासी और देवदासी बनने का मतलब होता है खुद को पूरी तरीके से देवों की सेवा में समर्पित कर देना। इस प्रथा में कुंवारी लड़कियों का भगवान के साथ ब्याह कराकर पूरी जिंदगी के लिए मंदिरों को दान कर दिया जाता था। इसके बाद वो किसी भी जिंदा इंसान से शादी नहीं कर सकती थी। देवदासियों के अस्तित्व की बात करें तो इनका उल्लेख मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण आदि में देखने को मिलता है और इसके अलावा कौटिल्य के अर्थशास्त्र और कालिदास के मेघदूतम में भी इन आजीवन कुंवारी दान की गई कन्याओं की चर्चा है। देवदासी प्रथा असल में किस तरह चलन में रही, इस बारे में समाज के कई वर्गों में मतभेद है। कई लोगों का ये मानना है कि देवदासियों का मंदिर के पुजारियों, राजाओं और उनके विशेष मेहमानों द्वारा शोषण किया जाता था और कई मान्यताएं ऐसी भी हैं कि देवदासियों का मुख्य काम मंदिर की देखरेख, साफ सफाई करना और पवित्र ढंग से रहते हुए भगवान की सेवा करना होता था। दरअसल देवदासियां भी 7 श्रेणियों में बटी हुई थी और इनकी श्रेणियों के हिसाब से इनके साथ व्यवहार किया जाता था। इनमें सबसे पहली थी दत्ता, जो खुद को अपनी मर्जी से मंदिरों को दान कर देती थी। इनको मंदिर के सारे मुख्य काम करने की इजाज़त होती थी। दूसरी थी विक्रेता, जो खुद को मंदिरों को बेच देती थी या किसी और के द्वारा बेच दी जाती थी। ये एक तरह से मंदिरों की श्रमिक होती थी और इनका मुख्य काम मंदिर की साफ सफाई करना वगैरह होता था। तीसरी होती थी भृत्या, जो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए मंदिरों में दासी बन जाती थी और नाच गाना करके अपना घर चलाती थी। चौथी होती थी भक्ता, जो केवल सेवा भाव में अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए भी मंदिर में सेवा करती थी। पांचवी होती थी हृता, जो दूसरी जगहों से अपहरण करके लाई जाती थी और मंदिरों में दान कर दी जाती थी। ये देवदासियां तो होती थी लेकिन एक तरह से ये मंदिर प्रशासन की गुलाम होती थी। छठी होती थी अलंकारा, जिन कन्याओं को राजा या अमीर लोग इस लायक समझते थे वो उन्हें मंदिर प्रशासन को दान कर देते थे। सातवीं होती थी नागरी, ये मुख्यतः मंदिर की शरणार्थी होती थी। इनमें मुख्यतः विधवाएं, वेश्याएं, दोषी या पति या परिवार द्वारा त्यागी हुई औरतें होती थी। इन्हें सिर्फ आश्रय से मतलब होता था, बदले में ये मंदिर के बाकी काम कर दिया करती थी। इनमें से केवल दत्ता, भक्ता और अलंकारा ही ऐसी देवदासियां थीं जिन्हें सम्मान मिलता था। बाकी सभी केवल उपभोग और श्रमिक बनकर रह जाती थीं। कुछ सच ऐसे भी हैं जो लिखित नहीं हैं, वो ये कि कभी कभी परिवार में बहुत बेटियां पैदा हो जाने पर भी लोग उन्हें मंदिरों में दान कर देते थे। कभी कभी बेटा पैदा होने की मन्नत लेकर लोग बदले में बेटियां दान कर देते थे और इसके अलावा गरीबी भी एक बड़ी वजह थी जिससे बेटियां दान कर दी जाती थीं। ज़्यादातर दान की जाने वाली कम उम्र की लड़कियां होती थीं जिन्हें उनका मासिक धर्म शुरू होते ही दान कर दिया जाता था। मुख्य देवदासियां नृत्य के साथ 64 और कलाएं भी सीखती थीं और बाकी देवदासियां मंदिर प्रशासन के लिए एक तरह से सार्वजनिक संपत्ति होती थी, जिन्हें बाद में वेश्यावृत्ति के कुएं में धकेल दिया जाता था। अब इस प्रथा का आधुनिक स्वरूप देखा जाए तो देवदासी प्रथा वैसे तो पूरे देश में अवैध कर दी गई है, लेकिन दक्षिण भारत के कई इलाकों में आज भी ये जारी है और इनमें से ज़्यादातर को अपना गुजारा करने के लिए वेश्यावृत्ति करनी पड़ रही है। कानूनन पिछले 20 सालों से इस प्रथा को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। कर्नाटक सरकार ने तो 1982 में और आंध्र प्रदेश सरकार ने 1988 में
इसे पूरी तरीके से गैरकानूनी घोषित कर दिया था। लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 2013 में बताया कि देश में अभी भी लगभग 4,50,000 देवदासियां हैं और वो अभी भी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही हैं। हमारा बदलाव की तरफ बढ़ता हुआ समाज अब तक इन्हें अपना नहीं पाया है। इस प्रथा से जुड़े अपने विचार हमसे ज़रूर साझा करें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा शो पसंद आए तो हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मिलेंगे फिर अगले रविवार को किसी और रस्म या प्रथा के साथ। धन्यवाद।